हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नोबिदुमी में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही अच्छे टॉपिक वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध होने से, यानी कि कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यह हमको छांटना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस यूपी TSS के सभी प्रकार के एग्ज़ाम जैसे यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, UPSI या अदर एग्ज़ाम्स के हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर में आयोग द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। बताइए फ्रेंड्स, इन जो वाक्य लिखे हुए हैं इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, या मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्याम जल से पौधे सींच रहा है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। बताइए फ्रेंड्स, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। बताइए फ्रेंड फटाफट इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, श्याम जल से पौधे को सींच रहा है, यानी कि श्याम पौधे सींच रहा है। जो सही वाक्य होगा श्याम पौधे सींच रहा है, यह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। अर्थात इसमें एक अशुद्ध वाक्य है, उस काम को सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसमें से अशुद्ध है। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो, इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो बिल्कुल फ्रेंड देखिए, बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन यूपी SDI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसमें बचपन है, ये क्वेश्चन अशुद्ध है यहाँ पर। सॉरी, ये जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए, यही इसका आंसर होगा, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो बताइए कौन सा इसमें आंसर सही होगा, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो बिल्कुल फ्रेंड देखिए, मैंने बाजार से सामान खरीदा, ऑप्शन नंबर ए जिनका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। मैंने बाजार से सामान खरीदा, इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स वैसे भी हम देख सकते हैं, उसने बाजार नहीं जाना है, ये कोई शुद्ध वाक्य थोड़ी है। ये शुद्ध वाक्य इसका होता, उसे बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, ये शुद्ध वाक्य नहीं होगा। हमने आपको बता दिया था, ये यहाँ शुद्ध वाक्य होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, राजीव निरपराधी है, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। बिल्कुल फ्रेंड देखिए, यहाँ हम देखें, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या, ये अहिल्या जो शब्द लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर जो अहिल्या लिखा जाएगा वो अहिल्या नहीं अहल्या, इस तरह से यहाँ पर लिखा जाएगा, ये अहल्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर वो दिया हुआ है हमारा राजीव निरपराधी है, ये भी नहीं है। यहाँ उसका शुद्ध होता है राजीव निर्दोष है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, संवाद यहाँ पर इस तरह से आता तब सही होता। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यह हमारा सही लिखा हुआ है, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे रेलगाड़ी में
मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। इसमें कहाँ पर त्रुटि है बताइए। मुझे में या फिर रेलगाड़ी में यात्रा करना, इसमें त्रुटि है, या फिर अच्छी लगती है, इसमें त्रुटि है, या इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो बिल्कुल फ्रेंड देखते ही हम बता सकते हैं कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ये होना चाहिए थे यहाँ पर ये अच्छी लगती है, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, इसमें क्या त्रुटि है। तो बिल्कुल फ्रेंड देखिए बहुत ही अच्छे और आसान क्वेश्चन है। और देखिए सभी क्वेश्चंस आयोग द्वारा पूछे क्वेश्चन है, UPSSC राजस्व लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, यह शब्द नहीं, यह जो वाक्य शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य होगा विद्यालय में जलपान का उचित प्रबंध है। तो जलपान का होता तो सही होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। जलपान को यहाँ गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। क्या इसका आंसर सही होगा। यहाँ शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि महिला विद्वान नहीं होती हैं, महिला विदुषी होती हैं, महिला विदुषी होती हैं और पुरुष जो होते हैं वो विद्वान होते हैं। तो इसलिए वह एक महिला विद्वान थी, ये तो गलत हो जाएगा, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ वह 2 बार यूज हो गया, उल्टे तरह से लिखा हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जिनका आंसर है बिल्कुल राइट आंसर होगा, वह एक विदुषी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सब प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, या वह सब प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। बताइए फ्रेंड्स इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। देखिए सब प्रमाण सहित ये तो गलत है, सब प्रमाण का मतलब ही होता है प्रमाण सहित, तो बढ़िया सहित लगाने की क्या आवश्यकता है, ये तो गलत हो गया। वह सब प्रमाण के साथ, यहाँ भी देखिए सब प्रमाण और के साथ, ये भी गलत हो गया। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, एक तो ये ऑप्शन बचा, और दूसरा बचा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, या उसे अनुत्तीर्ण होने की जो आशंका है। तो बिल्कुल फ्रेंड देखिए किसी भी अगर स्टूडेंट को देखें तो अनुत्तीर्ण होने की आशंका होती है, न कि आशा, इसलिए ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो गया, आशा थोड़ी होती है। शक भी नहीं होता है और ना ही संशय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, आशंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, हर एक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, या प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो बिल्कुल फ्रेंड देखिए प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए, या प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, या ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, इसका शुद्ध वाक्य बताइए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइए फ्रेंड फटाफट। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, इसका शुद्ध वाक्य बताइए। एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। तो इनमें से देखिए फ्रेंड फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, एक गाय
2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर यहाँ आएगा बिल्कुल उनका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, इसका शुद्ध वाक्य चुनिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इसका शुद्ध वाक्य होगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध कीजिए। देखिए, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। दूसरा है, वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है। बताइए इनमें कौन सा आंसर सही होगा। केवल एक सही है या केवल वाक्य 2 सही है या दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड देखिए, वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है, ये इसमें सही होगा। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका होगा सही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है, इसमें किस तरह से शुद्ध है बताइए फ्रेंड्स, कौन सा इसमें आंसर होगा। फटाफट बताइए फ्रेंड्स। तो बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए, मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताइए। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है या युद्ध मचाया जा रहा है, क्या आंसर सही होगा। तो बिल्कुल फ्रेंड देखिए, युद्ध हो रहा है, यह बिल्कुल सही होगा। युद्ध हो रहा है, यह यहाँ पर वाक्य बिल्कुल शुद्ध होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में, इसमें बताइए, इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य को छांटना है हम यहाँ पर। ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। बताइए इसमें कौन से ऑप्शन में गलती दी गई है। ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए फ्रेंड, ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय, अब यहाँ फ्रेंड प्रातःकाल जो दिया गया है यह अपने आप में समय को दर्शा रहा है, प्रातःकालीन सुबह का समय। तो यहाँ इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता ठंड के दिनों में प्रातःकाल सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ के समय देने का कोई अर्थ ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर गलती दी हुई है, प्रातःकाल के समय केवल प्रातःकाल आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसमें कहाँ पे गलती है। रामचरितमानस भक्तिकाल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, रामचरितमानस भक्तिकाल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। फ्रेंड देखिए, सबसे श्रेष्ठतम का क्या मतलब है। इस पर सबसे ना हो तो किसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या। रामचरितमानस भक्तिकाल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। यहाँ सबसे का यहाँ प्रयोग जो गलत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। बताइए इसमें कौन सा सही कौन सा हुआ। तो फ्रेंड देखिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ये तो गलत है फ्रेंड्स। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए हमारा है ऑप्शन नंबर सी में। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं सारी रात जागता रहा।
मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर कौन सा सही होगा? देखिए फ्रेंड्स, मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैं सारी रात भर ये गलत होगा। मैं जब पूरी यहाँ दे दिया कि मैं सारी रात जागता रहा, तो भर लगाने की आवश्यकता है ही नहीं है। मैं पूरी रात भर जागता रहा, पूरी रात यहाँ नहीं होता है, सारी रात आता है। मैं पूरी रात में जागता रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा वाक्य सही होगा? जब तक मैं नहीं आऊँ, जब तक मैं नहीं जाऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? बताइए फ्रेंड फटाफट, इसका आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए जिनका भी आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कि जब तक मैं न आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स, शुद्ध वाक्य होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, या यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, इसको पढ़ते ही बनता है क्वेश्चन, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए इस वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग कौन सा होगा? वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, या इसमें कोई त्रुटि नहीं है? बताइए। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ हम देखें विद्रोही शत्रु, और शत्रु तो विद्रोही होता ही है, वो कोई मित्र तो होता नहीं है, या अपने पक्ष का नहीं होता है, वो तो विद्रोही होगा ही होगा ही। इसलिए यहाँ विद्रोही का कोई मतलब नहीं है। वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे, ये इसका सही आंसर होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ इसमें गलती दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल फ्रेंड देखिए, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, ऑप्शन नंबर सी जिनका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स, आज का अवकाश देने की कृपा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बताइए इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, परीक्षण किया, जांच की या अन्वेषण किया। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि अधिकारी जो कागजात की क्या करते हैं? जांच करते हैं, निरीक्षण या परीक्षण या अन्वेषण नहीं किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य का शुद्ध रूप इसमें से कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, या उनके एक पुत्र है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उनका एक पुत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स, उनका एक पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातें हैं, भारत में अनेकों जातें हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल फ्रेंड देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन थे, सभी आयोग द्वारा पूछे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरह की इसमें समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें कमेंट में ज़रूर लिखें और मुझे
बताएं कि आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं उस वीडियो को बनाकर आपको प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।